ये करके मन में रख ले रहा हूँ। अब देखे पड़ेगी। देख लेना कौन सा मई है ना। हम लोग 25 आदमी हरदी बाजार में श्री बोधराम जी कंवर के ये माने घर में है ना 8 आप लिविंग का प्राकृतिक कृषि शिविर किए और जिसमें केवल गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार के हम लोगों को जो हमारे खेती में उपयोगी होने वाले कार्य के बारे में श्री बघेल जी द्वारा हमको दिया गया। जो श्री रविशंकर जी द्वारा बताया गया था उसको श्री बघेल जी द्वारा हम लोगों को बताया गया और उस खेती को मैं एक एकड़ ज़मीन में खेत में भी प्रयोग किया हूँ और ये सब्जी में भी कर रहा हूँ और जिसका उत्पादन आप लोगों के समक्ष है। तो ये मैं भाटा जिसे आप देखा था, लेकिन ये मैं एको ठन छेदा नहीं दिखाते। नहीं सर, नहीं मैं तो बताता हूँ बोला ताजुब है। हाँ मैं हाँ थे कि इतने साल हर साल करते थे भटा की खेती और तो उसमें तना छेदक हो जाता था और कई प्रकार की और बीमारी होती थी, लेकिन तना छेदक नाम के या भटा में किसी प्रकार से कीड़ा प्रवेश नहीं किया है। और का स्वाद अब तो अब खाने वाला ही बता सकता। तो औ का लगा हो आप मन है? बस इतना लगा हो सर। अब यह लगा हाँ, यही लगा। गोंदली लगा। गोंदली देख का है कि राम जी के माध्यम से हनुमान जी हिलाने से है ना भाई? आप मन पाए। हाँ तेला गोंदली लगा है भैया? हाँ सर जी। तो इसना गोंदली और पहली गोंदली और अभी लगाते मैं कैसे लगी से? मैं बता हूँ सन 64 से मैं 8वीं पढ़त है उस समय में हम मन हमारे बड़े भाई के साथ में लगाते हैं थोड़ा अपन परिवार में। तो आज तक मोर जीवन भर में ये रेती जमीन में माने बहुत निरा उपजाऊ जमीन है ना, ये जमीन में बिल्कुल इसमें फसल नहीं होती आज तक। तो ये चमत्कार क्यों है भाई? ये प्राकृतिक खेती जो गौमूत्र से और जो माने जीवामृत से इतना फसल हुई और एंजाइम भी डाले। हाँ एंजाइम भी डाला है। तो ऐसा चीज ला और किसान मतलब अपनाना चाहिए धन नहीं बिल्कुल अपनाना चाहिए। अब आप तो एक शिक्षक भी हो और एक किसान भी हो, तो बाकी किसान बार शिक्षक बार आप मन का अपन दिल के उद्गार रखना चाहो वो किसान बार आपके बताओ। तो भाई हमारे जो कृषक भाई हैं उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो लोग भी इस प्राकृतिक खेती में कम से कम लागत में शून्य लागत में, शून्य तो नहीं कहा जाके, लेकिन कम से कम लागत में अपने घर के माने पशु के जो उत्पाद है गोबर है और गौमूत्र है उससे जो उत्पाद यदि करके बना कर जीवामृत बनाए और उससे कई प्रकार के जो दवाई भी है उससे उपयोग करके अपना खेती करें तो हमारा जो ज़मीन जो है अनुपजाऊ होने जा रहा है यूरिया और राखड़ से वो कम से कम समाप्त हो जाएगा और किसान जो है अपने घर में ही सब कुछ प्राप्त आत्मनिर्भर बन सकता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या है आहार के भोजन की समस्या है और किसान है आत्महत्या की ओर जावत है, पैसा कमी करा तो आप मन के जिन सब्जी भाजी होते हैं तुरंत बिक जाते स्वाते करा। तो ये चीज है वास्तव में गुरु जी के असीम कृपा है कि हम बहुत बड़ा भारी कृपा जी गुरु जी के एक किसान के लिए और एक भारत के किसान नहीं पूरे विश्व के किसान के लिए एक अनुपम सौगात बोला जाए। उनकी कृपा है, प्रसाद है जो 3 दिन के शिविर में हम लोगों को मिल गया। और आपने देखा कि श्री लखनलाल जी मतलब का है कि शिक्षक रहे हैं और इन्होंने अपने हाथ से खेती की है, इनका परिवार खुश है और इनकी सद्भावना जो है ना हर किसान को मिले और ऐसे ही हर किसान आगे बढ़े। धन्यवाद। आनंद आ गई बाबू अपना बदल देने आ रहे ना। हाँ अच्छी पाइप ले जाकर के जा पल गई सोई तो के लिए सब्जी का नाम है? धर्मदास महंत। अच्छा का चीज खेती करा कैसे कौन पद्धति से करा था? यहाँ जो अपन देहाती रूप से करथन ना एक पद्धति से करत रहे, लेकिन अब जो गुरुजी बताए हैं ओकरे आधार से हमारे बाबूजी है 3 दिन गए रहे शिविर में सीख के आए हैं वही पद्धति से का कहते हैं बताते हैं इसे से करना है कहीं वही प्रयोग विधि से मैं यहाँ उपयोग करता हूँ। वही है वही जो बताते हैं विधि से सब्जी वगैरह लगाता हूँ और दवाई वगैरह जो सरकारी रासायनिक दवाई है तो रासायनिक खाद वगैरह के मैं उपयोग नहीं करूँ। अच्छा खाली जो गुरुजी हाँ सीख के आए हैं बाबूजी है वही वाला जो खाद बनाते हैं उपयोग करते हैं
जैसे गौमूत्र गोबर इनने द्वारा जो खाद बनाते ना उसे यूज करते सस्ता पड़थे कि महंगा पड़थे? यह जो रासायनिक खाद खरीदथन ओकर से सस्ता पड़थे। तो फसल अच्छा होई से एकर से? एकर से फसल बहुत बढ़िया होई से। अच्छा होई से। रासायनिक खाद से अच्छा होई से कि कम होई से? अच्छा हो ज़्यादा हो ज़्यादा होए ना। और बीमारी भी बहुत कम लगती है। अच्छा, बीमारी भी नहीं लगत है। हाँ, तो ये पद्धति ठीक है ना? बहुत बढ़िया है। ठीक।